माणिक्यगोधूमसवत्सधेनुः कौसुम्भवस्त्रं गुडहेमताम्रम् आरक्तकं चन्दनपङ्कजं च वदन्ति दानं हि प्रदीप्तधाम्ने। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में पीले रंग के कपड़े के साथ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक बोल रखे हैं वो गीता जी का श्लोक नहीं, वो इस कार्यक्रम से संबंधित श्लोक है ना। और उसमें मैंने आज के ये कार्यक्रम आप लोग सबको जो है वो शेयर कर सकते हैं। और मैंने आज ही सुबह में जो कार्यक्रम गया है उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं, आपको जाकर के अवश्य चेक कर लेना चाहिए। सूर्य का दान, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, नीच के हो, नीच भंग नहीं होता हो, मतलब 7 नंबर की राशि में बैठे हो और केंद्र में सूर्य के साथ या कोई सूर्य के ऊपर न तो शनि की दृष्टि हो, न तो शुक्र बैठे हो, या केंद्र में शुक्र और शनि की उपस्थिति न होती हो, या सूर्य के ऊपर शुक्र और इन सब ग्रहों के सूर्य को तो कभी शुक्र देखेंगे नहीं क्योंकि वो उनके ही सन्निकट होते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होते हो, 6वें 8वें 12वें बैठे हो, व्यक्ति आत्मबल से कमजोर है, नेत्रों से कमजोर है, बालों से, पेट से संबंधित समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हमेशा घेरे रहती हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पिता के साथ संबंध गड़बड़ हैं, आपका आत्मबल कमजोर होता है, नेत्रों से संबंधित समस्या है, पेट से, अतड़ियों से, आदि आदि चीजें, हड्डियों से, कई तरीके की समस्या अगर होती हो तो माणिक दान करना चाहिए। ये शरीर में धारण करने का भी दान ही होता है, ये शरीर भी आपका नहीं है और आप शरीर के नहीं हैं, तो माणिक दान करिए। गौ की सेवा या बछड़े सहित गाय का दान किसी ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऊनी वस्त्र किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, बढ़िया शुद्ध अच्छा सा ऊनी वस्त्र दान करिए और उसमें संकल्प ले लीजिए अपने स्वास्थ्य के ठीक होने का। पंडित जी से कहिए कि संकल्प ले लीजिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। बात बड़ी अच्छी बताता हूँ, ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा है जो आपके प्रायश्चित का वो करवा सकता है, अन्यथा नहीं, वो ही पाप का प्रायश्चित खा सकता है। आज ही की बात है, आज मेरे यहाँ एक छोटा सा बच्चा आया और मैं जब घर की सफाई कर रहा था तो उसने कही कि जैसे कल ग्रहण लगा था तो उसने मुझसे पूछा कि चावल दे दो। मैंने कहा कि पंडित जी लेके चले गए, मुझे पता नहीं था। तो उसने कहा कि ये पंडित जी का चावल नहीं है, ये हम लोगों का है। आते हैं ना वो लोग तो जो पत्थरों का काम भी करते हैं, कुछ जब हमारे यहाँ सूतक वगैरह लगता है तो आते हैं सब। तो एकदम छोटा सा बच्चा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, मुझे लगता है 5-7 साल का, 7 से 10 साल का रहा होगा, हाँ 10 साल का रहा होगा। उसके साथ और भी 1-2 लोग थे। तो मैंने कहा कि नहीं पंडित जी को दे दिया, तो बोले वो पंडित जी का नहीं होता है, ऐसे बोला, वो पंडित जी के ना होला, वो हमनी के बोला। हम बोली ओ फिर मम्मी को मैंने कहा मम्मी देना है, तो हाँ 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 उसका निकाल के रखा हुआ है। तो ऐसा होता है, आप लोग भी जो है वो, तो सबका अन्न अलग है। जैसे जो कुत्ता खा सकता है वो गाय माता नहीं खा सकती, जो घोड़ा खा सकता है वो कोई और नहीं खा सकता, ऐसा जैसा भी आप तर्क स्पष्ट कर दें। तो ये ब्राह्मण ही है जो आपके प्रायश्चित का वो ले सकता है। गेहूं दान करना चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए। स्वर्ण का बड़ा महत्व है, लोग सोना देते हैं। अभी भतुआ दान हुआ था हमारे यहाँ, तो इतनी छोटी इतनी छोटी सी चांदी उसमें डाल रखे थे वो लोग, और इतना छोटा सोना जो कि पता भी न चले कि सोना है कि पीतल है, इतना छोटा सोना दिया था। तो सोना, तांबा दान करना चाहिए, तांबे का बर्तन, तांबे का पात्र, प्लेट, थाली, गिलास, कटोरा वगैरह। लाल चंदन की माला और लाल चंदन खरीद करके बाजार से लाइए, संकल्प लीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। ऐसे लाल पीला पुष्प मैंने बताया भी है, हर बार उपाय में बताता हूँ। लाल पुष्प की माला और पीले पुष्प की माला, अगर सूर्य ठीक नहीं है तो तांबे के पात्र में ऐसे पुष्प उनको दिखा करके उसी तांबे के पात्र में नीचे रख के प्रणाम कर लीजिए। और सूर्य को ठीक करना हो तो 12 बार सूर्य नमस्कार अवश्य किया करिए, पूरा साष्टांग प्रणाम करिए। और ब्राह्मण की सेवा, ये मैंने खुद से लिखी है। हाँ, ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो समाज कभी भी दूषित नहीं होगा। और ब्राह्मण अगर दूषित हो गया है
तो समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।